खूंटी लोकसभा क्षेत्र से 23 अप्रैल को नामांकन करेंगे अर्जुन मुंडा। खूंटी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री सह कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा नामांकन करने के बाद रोड शो करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अर्जुन मुंडा जिस दिन नामांकन दाखिल करेंगे उस दिन एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। खूंटी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता उनके नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि खरसावा विधानसभा से भी सैकड़ों कार्यकर्ता अर्जुन मुंडा के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए होने वाले नामांकन में शामिल होने के लिए खूंटी जाएंगे। ये लोग अर्जुन मुंडा के रोड शो और जनसभा दोनों का हिस्सा बनेंगे। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। झारखंड में शिक्षा विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन। अब फंसे उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य, अफसरों पर भी गिरा गाज। प्रोजेक्ट इनपेट की समीक्षा के लेकर अधिकारियों की राज्य स्तरीय टीमों का जिलों में भ्रमण तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। स्कूलों के औचक निरीक्षण क्रम में तीसरे दिन भी कई गड़बड़ियां पकड़ी गई। लापरवाही व गड़बड़ी के मामले में जहां एक प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया गया है, वही कई अधिकारियों तथा एक जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इस अनुशंसा पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। वही टीम ने स्कूलों को एक हफ्ते के अंदर कार्य प्रगति से पदाधिकारियों को अवगत कराने का निर्देश दिया है। कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के वेतन को रोकने की अनुशंसा की गई है। पार्टी चाहे मुझे निकाल दे, जीएम विधायक के बदले सुर कर दिए ऐलान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होने के नेताओं के बगावती सुर तेज हो गए हैं। पहले से ही नाराज चल रहे बोरियो विधायक लॉबी एब्रम ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बुधवार को ऐलान कर दिया है कि वे दल में रहते हुए राजमहल से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने प्रत्याशी विजय आदांसा की जमकर आलोचना की। उधर सिंहभूम से घोषित प्रत्याशी जोबा मांझी के विरोध में एक धड़ाम मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात करने पहुंचा। इनकी दलील है कि सिंहभूम से हो जनजातीय का प्रत्याशी होना चाहिए। लॉबी मेंबरों ने कहा कि मुझे झामुमो को बचाना है। अगर पार्टी चाहे तो मुझे निकाल दे, मगर मैं झामुमो नहीं छोड़ूंगा। जमशेदपुर केंद्रीय रामनवमी आंकड़ा समिति का हुआ विस्तार। जमशेदपुर केंद्रीय रामनवमी आंकड़ा समिति के काशीडीह कार्यालय में बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें शहर के 175 रामनवमी आंकड़ा समितियों को बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कमेटी का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि समाज में बेहतर काम करने वाले लोग एवं आंकड़ा समिति के ही कुछ लोगों कमेटी में पदाधिकारी बनाया जाए। कमेटी का विस्तार घोषणा की गई। मुख्य संरक्षक अभय सिंह ने सभी को अंग वस्त्र भेंट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि रामनवमी आंकड़ा समितियों के बीच जाकर काम करें, उनकी समस्याओं को सुने, समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करें, उनकी समस्याओं को केंद्रीय कमेटी तक पहुंचाइए। केंद्रीय कमेटी इन सारी समस्याओं को जिला प्रशासन के समक्ष रखते हुए इसका निदान कराइए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बड़े ही धूमधाम से रामनवमी आंकड़ा समिति के आयोजन में जमशेदपुर केंद्रीय रामनवमी आंकड़ा समिति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देवर देवरानी ने कुछ नहीं किया। सीता सोरेन ने झारखंड के हाल को लेकर बोला हमला, दे डाली चेतावनी। दुमका से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन ने अपने परिवार पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन और बाबा गुरु जी ने थाली में पुरस्कार झारखंड की विरासत सौंपी, वही अपने संस्कारों को भूल हमारी अनदेखी करते रहे। मेरे देवर देवरानी ने कभी झारखंड के लिए संघर्ष किया ही नहीं। इन्हें तो थाली में पुरस्कार विरासत मिली है। सीता सोरेन ने आगे ये भी कहा कि जो अपने परिवार के नहीं हुए तो यहाँ की जनता के कैसे हो सकते हैं। ये भला यहाँ की जनता के बारे में क्या सोचेंगे। इन्होंने तो प्रदेश के लूटा और भ्रष्टाचार के चरागाह बनाकर रख दिया है। सीता सोरेन ने बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में जामताड़ा भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता बैठक के बाद मीडिया के रूबरू हो रही थी।